नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 की जो परीक्षा हुई थी अभी उसकी रिस्पॉन्स शीट आ गई है, उसकी आंसर शीट आ गई है। तो हमारे बहुत सारे साथी जो परीक्षा देकर आए थे, बहुत सारे छात्र जो ऐसे थे परीक्षा देकर आए थे, उनका कहना था कि हमारे जो है ना इतने नंबर आए थे, लेकिन जो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे थे वो कम नंबर शो हुए थे। तो आंसर शीट आ गई है, रिस्पॉन्स शीट आ गई है। अब आप देख लीजिए कि आप कौन सा आंसर लगाकर आए थे और MPPEB के द्वारा सही आंसर कौन सा माना गया है। तो वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और तो ये शिफ्ट आप जो देख रहे हैं, ये शिफ्ट है, ये आप देख रहे होंगे 12/24/2022 की ये सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट की जो आंसर शीट है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आप देख लेंगे कि आपने कौन सा आंसर लगाया था और कौन सा आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से खुद देख सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्स शीट आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ कि MPPEB के द्वारा जो सही आंसर क्वेश्चनों को दर्शाए गए हैं 24 तारीख को शिफ्ट 2 में, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उन क्वेश्चनों के लिए जो आपको गलत लग रहे हैं कि मेरा आंसर सही लगाया था लेकिन ये आंसर गलत है, तो आप कैसे उसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं, जो रिजल्ट आएगा ITI-TO का, उसके भी आंसर शीट मैं आपको दिखाऊंगा और जो क्वेश्चन उसमें रिजेक्ट होंगे वो भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जो इसके ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और MPPEB के द्वारा करेक्ट आंसर कौन सा रखा गया है और जो इनकी सीट खुली हुई है जिनकी उनने आंसर कौन सा लगाया है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपका उसमें ग्रीन दिखाई देगा, और अगर आपने करेक्ट जो आंसर है वो आपने रॉन्ग लगाया है तो आपका ग्रे कलर का दिखाई देगा। ठीक है, और जो MPPEB के द्वारा जो करेक्ट आंसर है वो येलो कलर में क्वेश्चन में आंसर में दिखाई भी देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या है, तो यहाँ पर आंसर है व्यय से अधिक राजस्व। ठीक है, तो ये ग्रीन है, मतलब ये आंसर आपने सही लगाया था और आपका सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई कौन है, तो अमर्त्य सेन है। ठीक है, कौन है, अमर्त्य सेन। इन्होंने ये आंसर सही लगाया था, तो ये आंसर ग्रीन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो आप देख रहे होंगे थर्ड क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश राज्यों के नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, तो आंसर सही है मेयर। क्या आंसर सही है, मेयर, लेकिन इन्होंने क्या लगाया था, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो व्यापम के द्वारा जो आंसर सही दर्शाया गया है वो है मेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है, केरल का एक विशिष्ट नृत्य कौन सा है। केरल का एक विशिष्ट नृत्य कौन सा है, तो इसमें आंसर सही है मोहिनी अट्टम। ठीक है, लेकिन इन्होंने लगाया था बिहू, तो इनका आंसर गलत हो गया। ठीक है, व्यापम के अनुसार सही आंसर जो है मोहिनी अट्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, सरकार किस नीति के माध्यम से सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है राजकोषीय नीति, लेकिन इन्होंने जो लगाया था वो आपूर्ति पक्ष नीति है, इसलिए इनका आंसर गलत हो गया है। सही आंसर है राजकोषीय नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, भारत में से किस तत्व की संयोजकता एक नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर उनका बेरिलियम है, इन्होंने यही आंसर लगाया था, तो इनका ये सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, करकुमा लौंगा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है, हल्दी का वैज्ञानिक नाम है, तो इन्होंने आंसर लगाया था तिल का बीज, इसलिए इनका आंसर ये गलत हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीग्राफ का आविष्कारक है। ठीक है, टेलीग्राफ का आविष्कारक कौन है, तो टेलीग्राफ के आविष्कारक हैं सैमुअल मोर्स। कौन है, सैमुअल मोर्स। ये उसका सही आंसर व्यापम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने लगाया था एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही जो है ना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि मेरा ये आंसर सही है लेकिन व्यापम के द्वारा ये आंसर गलत दिया गया है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन में जो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ में 50 रुपये क्वेश्चन के हिसाब से फीस लगती है, तो वो क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्शन आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है, तो सही आंसर है सिलिकॉन। ठीक है, इन्होंने सही आंसर लगाया था सिलिकॉन, तो इनका सही हो गया। ठीक है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ये व्यापम के द्वारा आंसर शीट जो दी गई है, जो येलो कलर में जो आंसर है वो आंसर शीट व्यापम के द्वारा दी गई। ठीक है, व्यापम का सही आंसर वो माना गया है येलो कलर वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ESC पे MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को समाप्त करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, तो ESC का यूज किया जाता है। किसका, एस्केप की का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनका आंसर ये सही हो गया है। वॉकी टॉकी किस प्रकार के संचार का उदाहरण। ठीक है, तो काय का उदाहरण है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। इन्होंने आंसर दिया है, लेकिन इन्होंने आंसर लगाया था सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, तो ये इनका आंसर इसमें व्यापम के हिसाब से गलत हो गया। ठीक है, बैट एक्सटेंशन में से किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है, तो सिस्टम फाइल को दर्शाता है। बैट एक्सटेंशन किस सिस्टम फाइल को दर्शाता है, इन्होंने आंसर लगाया था एक्सटेंशन फाइल। ठीक है, सही आंसर है सिस्टम फाइल। ठीक है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, क्या होती है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, एक हार्डवेयर होती है। सही आंसर है कंप्यूटर हार्डवेयर।
और इन्होंने जो लगाया था वो कंप्यूटर ब्रेन है, इसलिए इनका ये गलत हो गया है। ठीक है, द्विधारी योग में 1+1 से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 0। 1+1 से इसमें लिखा है द्विधारी योग से द्विआधारी योग में 1+1 क्या प्राप्त होता है? तो व्यापम के अनुसार सही आंसर है 0, लेकिन इन्होंने लगाया था 00, इसलिए इनका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रमन 10वीं कक्षा का छात्र है, उसकी कक्षा में उसकी स्थिति में 16वें स्थान पर था, तो नीचे से 49वें स्थान पर है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है? तो सही आंसर व्यापम के अनुसार 64 है। ठीक है, लेकिन इन्होंने 65 लगाया था, तो इनका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि मेडागास्कर को ऐसा लिखा जाता है तो मद्रास को कैसा क्या लिखेंगे? ठीक है, ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन था इसमें, तो इसमें सही आंसर है 472079। ठीक है, तो इनका ये आंसर सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्युत्तर सही है? तो ये इसका आंसर इसका सही है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित विकल्प में से वही शब्द चुनिए दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो सही आंसर उसका है सिक्वेयर, सिक्वेयर नहीं बनाया जा सकता इन अक्षरों में से। ठीक है, यदि लैम को ये लिखा जाता है तो कूट भाषा में मेल को कैसा लिखा जाएगा? ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर PDOH है MPPB के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन जो एक रेलगाड़ी से आया था, एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो उसका सही आंसर है 13.5 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को इतने घंटे में समाप्त करता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में काम को समाप्त करेंगे? तो उसका आंसर सही है 3 दिन, लेकिन इन्होंने लगाया था 4.5 दिन, तो इनका गलत हो गया है। MPPB के अनुसार सही आंसर है 3 दिन। ठीक है, तो आप भी अपने आंसर इस हिसाब से देख लें किसने लगवाया था। मैं आपको अभी बताऊंगा एक एक स्टेप कि कैसे आप अपनी रिस्पॉन्स शीट खुद देख पाएंगे। ठीक है, कैसे आप देखेंगे, तो वो वीडियो में बने रहे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ठीक है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 4 है, तो उसका अनुपात ज्ञात करें। अनुपात क्या है? 11:9 सही आंसर है। ठीक है, यदि a + b 5 और ab 2 है तो a² + b² का मान क्या होगा? तो व्यापक MPPB का सही आंसर है 21, लेकिन इन्होंने 20 लगाया था, तो इनका गलत हो गया। ठीक है, जो येलो कलर में है वही आंसर सही है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर में है वो भी आंसर सही है, मतलब आपने वो आंसर सही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, मैथ का एक क्वेश्चन है। माही ने 6000 रुपये साधारण ब्याज पर दिए तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो 1.6% इसका सही आंसर है। HTML में कितने प्रकार के टैग होते हैं? तो यहाँ पर 2 सही है। कौन से? कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग, 2 प्रकार के टैग होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम का दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है ताकि दिए गए सभी विकल्प इसके आंसर सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है? ठीक है, उद्यमी एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, जियो मार्ट सब ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक प्रणाली में कमजोर करने के लिए किस प्रकार का हमला संभावित परिणाम को एक बड़ी संख्या उपयोग करता है? ठीक है, सही आंसर उसका ब्रूट फोर्स मेथड। सही आंसर क्या है? ब्रूट फोर्स मेथड। सबसे पुराना गणना उपकरण कौन सा है? अबेकस। ठीक है, सही आंसर है अबेकस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी डिजिटल सिस्टम का आधारभूत बिल्डिंग ब्लॉक है? तो उसका सही आंसर है लॉजिक गेट। ठीक है, इन्होंने आंसर गलत लगाया है, जो एनालॉग इन्होंने लगाया वो आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है, तो सही आंसर उसका है वर्कशीट और 4 शीट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि इसमें आपत्ति पहले दर्ज की जा चुकी है, तो फिर से इसमें आपत्ति दर्ज नहीं की जा पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर और मॉनिटर दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। सही आंसर है। सेल में कमेंट जोड़ने का तरीका क्या है? तो यहाँ पर इंसर्ट और कमेंट, ये सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से गलत हैं? तो यहाँ पर ये सही आंसर इसका है एक MS एक्सेल पॉइंट फाइल .ppt एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है, तो ये आंसर इसका सही है। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने जो लगाया था इनका ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेटवर्क पर प्रत्येक NIC और मशीन की विशिष्ट पहचान करने में क्या मदद करता है? तो मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क की नुकसान क्षति पहुंचाना पैदा करना परिभाषित करता है? तो साइबर हमला कहलाता है। सही आंसर है साइबर हमला। ठीक है, प्रमाणीकरण की असीमित क्रिप्टो सिस्टम की तैनाती और हैक फंक्शन का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसे क्या कहेंगे? डिजिटल हस्ताक्षर कहेंगे। सही आंसर है उसका डिजिटल हस्ताक्षर। ये इन्होंने लगाया था हैश फंक्शन, इसलिए इनका गलत हो गया। ठीक है, अंश अपने डॉक्यूमेंट में एक ही फॉर्मेटिंग को अलग अलग जगहों पर दोहराना चाहता है, वह इसकी मदद ले सकता है। किसकी? स्टाइल इसका सही आंसर है। क्या है इस क्वेश्चन का? 39वां जो क्वेश्चन है उसका स्टाइल सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? टीबी। ठीक है, सबसे बड़ी भंडारण की इकाई है टीबी। सही आंसर उसका टीबी है। एक शॉर्टकट की इसका प्रयोग अक्सर विंडो में प्रोग्राम विंडो टैब या डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। Ctrl+W का उपयोग किया जाता है, जो इसका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अवांछित या अवैध ईमेल संदेशों को अक्सर किस रूप में देखा जाता है? तो स्पैम इसका सही आंसर है। ठीक है, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए संक्षिप्त कुंजी क्या है? Ctrl+J। क्या है? Ctrl+J संक्षिप्त कुंजी है।
जब आप सूचना को कट करते हैं और कॉपी करते हैं तो आपको क्लिप बोर्ड में जगह मिलती है। कहाँ होती है जगह? क्लिप बोर्ड में। सही आंसर है क्लिप बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट ऐसी बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसी गतिविधि को कम नेटवर्क सिस्टम या उनके पास मौजूद डेटा को चुराने, जासूसी करने, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने का प्रयास माना जाता है। साइबर हमला इसका सही आंसर है। साइबर हमला इसका सही आंसर होगा। इन MS एक्सेल डेनोट्स, MS एक्सेल क्या करता है? कॉलम चौड़ा होना चाहिए, ठीक है, कॉलम चौड़ा होना चाहिए, ये इसका सही आंसर MPPV के द्वारा माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसका ये सही आंसर इन्होंने माना है, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं, ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में KYC का अर्थ क्या है? नो योर कस्टमर, ठीक है। KYC का अर्थ क्या है? नो योर कस्टमर, इसका सही आंसर है, ठीक है। यदि सेल A1 और A2 खाली है तो निम्नलिखित में से A1 इंटू A2 सूत्र का मान क्या होगा? तो इसका आंसर है 0, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार्किक संचालन नहीं है? तो इसका आंसर है इफ लॉजिक। क्या आंसर दिया है MPPV में? इफ लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, कस्टम शो डायलॉग बॉक्स में शो के नाम पर क्लिक करने और शो पर क्लिक करने के बाद क्या परिणाम आता है? तो उसका सही आंसर है कस्टम शो का पूर्वावलोकन करने के लिए, टू प्रीव्यू ए कस्टम शो, टू प्रीव्यू ए कस्टम शो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट के प्रवेश और निकास बिंदु के रूप में क्या कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है गेटवे। क्या आंसर है इसका? सही, गेटवे इसका सही आंसर है, इन्होंने गलत लगाया। लेन देन प्रक्रिया चक्र में पहला चरण है डेटा एंट्री। लेन देन प्रक्रिया चक्र में पहला चरण है डेटा एंट्री, MPPV के द्वारा ये सही आंसर माना गया है। प्रस्तुति के लिए किस मूल कस्टम शो का उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो का सबसेट इसका सही आंसर माना गया है, ठीक है। वॉकी टॉकी निम्नलिखित में से किस ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण है? तो हाफ डुप्लेक्स मोड इसका सही आंसर माना गया है। एक कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इसका सही आंसर ये माना गया है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक CD के साथ आप पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? CD के साथ एक पढ़ सकते हैं। उक्त प्रश्न में पहले आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, अतः पुनः इस क्वेश्चन में आपत्ति दर्ज नहीं की जा पाएगी, ठीक है। इसमें पहले ही आपत्ति किसी ने, जो पहले क्वेश्चन पेपर हुए होंगे उनमें किसी ने आपत्ति दर्ज की होगी, तो उसका सही आंसर इन्होंने माया, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी पावर खो जाने पर डेटा खो देती है? तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। कट, कॉपी, पेस्ट, होम टैब ग्रुप में होते हैं, कौन से में होते हैं? क्लिप बोर्ड इसका सही आंसर माना गया है। वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया है? इसका सही आंसर माना गया है लाखों वेब पेज, ठीक है। वर्ल्ड वाइड पेज किसने बनाया है? लाखों वेब पेजों ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ सूची 1 में शॉर्टकट की को सूची 2 में इस कार्यों में सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर माना गया है 1B, 2D, 3C और 4A इसका सही आंसर माना गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कम्युनिकेशन डिवाइस है? तो मॉडेम को सही आंसर इसमें माना गया है। निम्नलिखित कोड जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा? तो इसका सही आंसर माना गया है शॉर्ट, ठीक है। क्या माना गया है? सही आंसर इसका शॉर्ट माना गया है, लेकिन इन्होंने लगाया था 123.56, तो इनका आंसर इसमें ये गलत हो गया है। अगर आप इसको सही मानते हैं तो इसके लिए आप तो इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से, इसमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग दस्तावेजों में टेक्स्ट को स्थानांतरित करने और डुप्लीकेट करने के लिए किया जाता है? तो उसका आंसर है डुप्लीकेट, ठीक है। HTML में टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स का प्रयोग किया जाता है एक से अधिक विकल्पों को चिन्हित करने के लिए, ठीक है। चेक बॉक्स का के लिए उपयोग किया जाता है एक से अधिक विकल्पों को चिन्हित करने के लिए। साइबर सुरक्षा द्वारा क्या संरक्षित है? इंटरनेट से जुड़े सिस्टम संरक्षित हैं साइबर सुरक्षा के द्वारा, ठीक है। वर्तमान प्रविष्टि को चुने गए सेल की श्रेणी में रखने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? Ctrl+Enter इसका सही आंसर माना गया है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे कॉल करें? इसका सही आंसर माना गया है फंक्शन नेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग विपणन का अर्थ क्या है? मतलब मार्केटिंग ऑफ इंटरनेट बैंकिंग मीन्स क्या है? इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन के उपयोग का विपणन करना, ये इसका सही आंसर माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अपग्रेड के स्थान पर एक नए कंप्यूटर पर विंडोज 10 की नई इंस्टॉलेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो बाय एंड लोड माइग्रेशन की विधि अपनाई जाती है, सही आंसर है इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हीप फाइलों में रिकॉर्ड खाली स्थान में रखे जाते हैं, तो उसका आंसर है अनियमित क्रम, रैंडम ऑर्डर इसका सही आंसर माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ के लिए एक टैग होता है? तो पैराग्राफ के लिए टैग होता है पी, तो इसका सही आंसर माना गया है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, Ctrl+Shift+ESC की शॉर्टकट की है जिसका उपयोग MS विंडो में खाली स्थान को खोलने के लिए किया जाता है, तो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर है टास्क मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, डिजिटल फुटप्रिंट का वर्णन करें, इसका सही आंसर माना गया है एक व्यक्ति का सभी इंटरनेट डेटा में जो डाटाबेस रखा जाता है, ये इसका सही आंसर माना गया है, ठीक है।
कंप्यूटर जो कुछ भी टाइप किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, ये कंप्यूटर सिस्टम को प्रेषित किया जाता है, इसका सही आंसर माना गया है इनपुट। ठीक है, चिन्ह का वर्णन क्या है, तो एक्सपोनेंटेशन, घातांक, इसका सही आंसर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, आपको ऑब्जेक्ट तक पहुंचने और प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति कौन देता है, स्टार्ट मेन्यू आपको ऑब्जेक्ट तक पहुंचने और प्रोग्राम को शुरू करने की अनुमति देता है, इसका सही आंसर है। ठीक है, तब खालिस्तान तब होती है जब कंप्यूटर चालू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, तो बूटिंग इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका सही आंसर माना गया है अल्ट प्लस एंटर। ठीक है, इस क्वेश्चन पर पहले आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, तो पुनः इस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज नहीं की जा पाएगी। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने सही आंसर लगाया है लेकिन एमपीपीवी के द्वारा आंसर गलत दिया गया है, तो आप उस क्वेश्चन के लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपत्ति आप दर्ज करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे HTML में बीजी कलर विशेषता के लिए किसके लिए प्रयोग की जाती है बीजी कलर, तो एक वेब पेज पर बैकग्राउंड कलर लागू करने के लिए, इसका सही आंसर है बी। ई कॉमर्स में EDI का मतलब क्या है, ई कॉमर्स में EDI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इसका सही आंसर है ए। ठीक है, इन्होंने बी लगाया था तो इनका गलत माना गया है। यह निर्धारित करने के लिए नीचे दी गई सूची से उपयुक्त भाग चुनें कि क्या चर x नल के बराबर नहीं है, तो इसका सही आंसर माना गया इफ x इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू नल। ठीक है, सही आंसर ए है। क्लाइंट टियर किस इंटरफेस का हिस्सा है, तो सही आंसर माना गया है यूजर। ठीक है, इन्होंने लगाया था बिजनेस, तो इनका ये गलत हो गया है इसमें। जावास्क्रिप्ट कोड स्नैपशॉट को कॉल करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो फंक्शन विधि इसका सही आंसर माना गया है, लेकिन आंसर इन्होंने लगाया था ये, तो इनका ये गलत आंसर इनमें माना गया है। ठीक है, प्रोग्राम एक लूप में एग्जीक्यूट होता है जब ब्रेक जैसा स्टेटमेंट वाइल, फॉर, डू वाइल और एनेजमेंट फॉर के लिए लूप के अंदर समाहित होते हैं। एग्जिट इसका सही आंसर माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग तकनीक का उपयोग स्टैटिक वेबसाइटों के निर्माण के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, मैक OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा निर्माता है, एप्पल के निर्माता कौन है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के, एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, फार्मूला में निश्चित कॉलम या पंक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, तो $साइन का सही आंसर माना गया है। CPU के क्रमबद्ध 3 कार्य क्या है, फैच करना, डिकोड करना और निष्पादित करना, ये आंसर इसका सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, आप URL टाइप करने के लिए किस बार का उपयोग करते हैं, तो सर्च इसका सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में ATM का अर्थ क्या है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका सही आंसर है। और इस क्वेश्चन पर पहले आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, तो बिना इस क्वेश्चन पर आपत्ति आप दर्ज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर निर्देशों में से एक सेट कहलाता है, क्या कहलाता है, एक प्रोग्राम, इसका सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, सी बेसिक, कोबोल और जावा निम्नलिखित खाली भाषाओं उदाहरण है, उच्च स्तरीय भाषाओं के ये उदाहरण है, ये आंसर इसमें सही माना गया है। ठीक है, खोजने के लिए क्या मिल सकता है, तो इसका सही आंसर माना गया है दिए गए सभी विकल्प खोजने को से क्या मिल सकता है, इसका सही आंसर व्हाट कैन बी सर्च बाय फाइंड, कैरेक्टर मिल सकते हैं, फॉरवर्ड मिल सकते हैं, सिंबल मिल सकते हैं, सही आंसर गया दिए गए सभी विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित सूची में से ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या है, तो इफ स्टेटमेंट सही आंसर इसका माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होगा, तो इसका सही आंसर माना गया है B 16, इसका सही आंसर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, चर या स्थिरांक घोषित करने के लिए कितने जावास्क्रिप्ट कीवर्ड की आवश्यकता है, तो 3, इसका सही आंसर माना गया है। जस्टिफाई अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+J, इसका सही आंसर माना गया है, जो कि सही है। ठीक है, PDOS को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो फ्लैशिंग के नाम से जाना जाता है, ये इसका सही आंसर माना गया है। जंक मेल को के रूप में जाना जाता है, तो स्पैम के रूप में माना जाता है जंक मेल को। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे 1 से लेकर 100 तक के पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये मैंने आंसर सही लगाया था लेकिन मेरा आंसर इसमें गलत हो गया ये, तो आप इसमें आप आवेदन करके ऑब्जेक्शन आप इसमें ले सकते हैं, आप इसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप आपत्ति कैसे दर्ज करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूं और एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि आप आपत्ति कैसे दर्ज करेंगे, तो आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आंसर सही लगाया था लेकिन जो MPPV के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो आंसर गलत है, तो आप इसमें आपत्ति कैसे दर्ज कर पाएंगे वो अब मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो ऊपर लिखा हुआ है व्यू योर रिस्पॉन्स और सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है कंप्लेंट अबाउट क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन पर आपको उस पर लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और जिस क्वेश्चन के लिए आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर आपको डालना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, चलिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पेज आपके सामने कैसा खुलेगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंप्लेंट अबाउट क्वेश्चन, सवाल के बारे में शिकायत करें तो कैसे शिकायत करना है। यह सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है आपके यहाँ पर, विषय सब्जेक्ट का कोड, जो पेपर का कोड जो आपका था वो जो भी कोड आपका होगा वो यहाँ पर लिखा रहेगा। और क्वेश्चन का नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लो 10वें क्वेश्चन में आपको डाउट है कि मैंने सही लगाया था, तो आपको 10वां नंबर यहाँ पर डाल के वो क्वेश्चन नंबर डालना पड़ेगा और गेट क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो जिस भी क्वेश्चन में आप आपत्ति लगाना चाहते हैं, आपको लग रहा है ऐसा, तो आप यहाँ से उसकी आपत्ति लगा सकते हैं। तो मैंने वीडियो में आपको पूरी एक एक चीज़ क्लियर कर दी है, पूरी जानकारी आपको दे दी है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है मेरे, जैसे रिजल्ट आएगा ITATO का और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना निरस्त किए गए हैं, तो वो मैं आपको लेकर आऊँगा सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।